हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के फेज 2 की टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्राइडे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रदर इन लॉ। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाव विहल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, च। फिर क्वेश्चन नंबर 15, घोष ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्शी व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आग्रीय शब्द का विशेषण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आग्रेय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रकंपी व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, र। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अर्ध स्वर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 20, च वर्ग का व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क केकी, ख विहंग, ग खग, घ पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख और ग, यानी खग और विहंग ये दोनों ही शब्द पक्षी के पर्याय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपवाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनार्थक शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाहूत। फिर क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिमाणवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़ शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपक।
अब क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6,500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4,200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें हैं क्रमशः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 850 और 125 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार किसी वस्तु को 6 से 15 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 33.33%। फिर क्वेश्चन नंबर 33, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 720। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 35 है। दी गई संख्याओं का माध्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 56.5। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 और 18। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/n। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मूलों 1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए L1। फिर क्वेश्चन नंबर 40, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। फिर क्वेश्चन नंबर 42, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिमल पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोमोरोस। फिर क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना
INA के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 53 ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदिवासी आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 54 किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 56 भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। फिर क्वेश्चन नंबर 57 खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। फिर क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दलहन। फिर क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 60 स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमिगत जल द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व पृथ्वी दिवस। फिर क्वेश्चन नंबर 62 भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 63 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। फिर क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। फिर क्वेश्चन नंबर 65 बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन्यासी। फिर क्वेश्चन नंबर 66 प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 67 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। फिर क्वेश्चन नंबर 68 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 69 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविड हेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 70 इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ाता रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्जन। फिर क्वेश्चन नंबर 71 से पार्ट 3 में हिंदी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मित्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मित्र बंधु विनोद। फिर क्वेश्चन नंबर 72 आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रवर दाई। फिर क्वेश्चन नंबर 73 हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 74 भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1375 से 1700। फिर क्वेश्चन नंबर 75 पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीरदास। फिर क्वेश्चन नंबर 76 हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर क्वेश्चन नंबर 77 भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास। फिर क्वेश्चन नंबर 78 उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 79 निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 80
गोदान किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपन्यास। फिर क्वेश्चन नंबर 81, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भक्ति काल। फिर क्वेश्चन नंबर 84, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल की किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छायावाद। फिर क्वेश्चन नंबर 86, अब क्वेश्चन नंबर 86 से 88 तक एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से ही हमको सही क्वेश्चंस के आंसर चुन के लिखने थे। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नैतिकता और धर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मानव का अस्तित्व कैसा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षणिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, ऐश्वर्य का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैभव। फिर क्वेश्चन नंबर 89 से 92 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनसे हमको सही जवाब लगाने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञान एक वरदान। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिगंगितर का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सभी दिशाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 92, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहुत बड़ी सफलता मिलना। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अब एक क्वेश्चन नंबर 93 से 96 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर हमको लगाने थे सही। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गरीबी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संध्या होना। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मुंह देखी करना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परिचय का लाभ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 96, लल्लो चप्पो करना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मन चाहिए मधुर बात। फिर क्वेश्चन नंबर 97 टू 100 एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर हमको सही चुन के लगाने थे। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीख। फिर क्वेश्चन नंबर 98, सानिध्य का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निकटता का प्रेरक भाव। फिर क्वेश्चन नंबर 99, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दृढ़ निश्चय करना। फिर क्वेश्चन नंबर 100, धन्य होना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सौभाग्यशाली होना। फिर क्वेश्चन नंबर 100 से 104 तक एक और पैराग्राफ है जिसमें से कि हमको सही उत्तर चुन के लगाने थे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दीपावली। फिर क्वेश्चन नंबर 102, मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत खुश होना। फिर क्वेश्चन नंबर 103, आसमान छूना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सराहनीय सफलता। फिर क्वेश्चन नंबर 104, श्री राम को क्यों याद किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। फिर क्वेश्चन नंबर 105 से 108 तक एक और पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हमको इस पैराग्राफ को पढ़ के लगाने थे। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहनशील रधिया। फिर क्वेश्चन नंबर 106, भोला होना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीधा होना। फिर क्वेश्चन नंबर 107, धीरज खो बैठना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परेशान हो जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 108, आंसू पोंछना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दर्द सहने का प्रयास करना। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 111, गणेश में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर संधि।
फिर क्वेश्चन नंबर 112 पराधीन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर प्लस अधीन। फिर क्वेश्चन नंबर 113 नील कमल में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। फिर क्वेश्चन नंबर 114 सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागरिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115 सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्षर। फिर क्वेश्चन नंबर 116 समास के कितने भेद हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6। फिर क्वेश्चन नंबर 117 यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 118 खाक छानना का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दर दर भटकना। फिर क्वेश्चन नंबर 119 ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 120 रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए, वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सांध्यकालीन। फिर क्वेश्चन नंबर 121 वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 122 मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाय वह मारा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 123 आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आज रविवार है। फिर क्वेश्चन नंबर 124 संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 125 वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 126 वाच्य के कितने भेद हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 127 मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाववाच्य। फिर क्वेश्चन नंबर 128 आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थ आधार। फिर क्वेश्चन नंबर 129 संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 130 शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन नंबर 131 अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्थी व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 132 अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रृंगार। फिर क्वेश्चन नंबर 133 पीपर पात सरीस मन डोला में उपमेय क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मन। फिर क्वेश्चन नंबर 134 या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जियोजे बूझे श्याम रंग त्योते उज्जलू होई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विरोधाभास। फिर क्वेश्चन नंबर 135 उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संभावना। फिर क्वेश्चन नंबर 136 उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें किस अलंकार की योजना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूपक। फिर क्वेश्चन नंबर 137 अति कटु वचन कहती केकेई, मानहु लोन जरे पर देई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 138 मोम सा तन धुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। फिर क्वेश्चन नंबर 139 दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 13 + 11। फिर क्वेश्चन नंबर 140 अस कही फिर चितई तेही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौपाई। फिर क्वेश्चन नंबर 141 किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोला। फिर क्वेश्चन नंबर 142 छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। फिर क्वेश्चन नंबर 143 सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 144 इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में,
इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओज। फिर क्वेश्चन नंबर 145, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 146, रस निष्पत्ति के अस्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 147, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। फिर क्वेश्चन नंबर 148, शांत रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्वेद। फिर क्वेश्चन नंबर 149, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल कृष्णा पसारी है, कैंथो व्योम बीथिका भरे है धूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भयानक रस। फिर क्वेश्चन नंबर 150, मया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अबहू है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वात्सल्य रस। इस तरह हमने टीजीटी हिंदी के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।